हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम आज कुछ कन्वर्जन देखते हैं, जिसमें पहला मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे और दूसरा है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेथिल अल्कोहल में एक कार्बन होता है और एथिल अल्कोहल में दो कार्बन होते हैं। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमको मेथिल अल्कोहल को मेथिल क्लोराइड बनाना पड़ता है। मेथिल क्लोराइड से फिर पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल साइनाइड बनता है, तब कार्बन बढ़ता है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड कैसे बना। मेथिल अल्कोहल का क्रिया कराएंगे PCl5 से, तो क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन 5 है। एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ जाता है और एक क्लोरीन इसके साथ जाएगा, तो बन जाएगा CH3Cl। और यहाँ पे क्लोरीन 2 निकले और ये ऑक्सीजन आके इसकी जगह लग जाएगा, तो हो जाएगा POCl3। अर्थात मेथिल अल्कोहल से ये मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो मेथिल क्लोराइड बनता है, लेकिन दो चीज़ें और बनती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं HCl, मतलब निकल रहा है, और POCl3। उसके बाद मेथिल क्लोराइड का क्रिया कराते हैं पोटेशियम साइनाइड से, तो मेथिल साइनाइड बनता है। मेथिल साइनाइड बनता है, देखिए मेथिल क्लोराइड, और इसका क्रिया कराया पोटेशियम साइनाइड से, तो क्या होता है, ये हिस्सा इतना मिल जाएगा, तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ये मेथिल साइनाइड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बनता है, तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड निकल रहा है। फिर मेथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं, तो मेथिल साइनाइड कैसे है, CH3। हम सभी जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से दो बॉन्ड टूट जाएंगे। दो बॉन्ड टूट जाएंगे तो कार्बन की और नाइट्रोजन की दो दो बैलेंसी खाली होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, CH3 और इस कार्बन की दो बैलेंसी खाली, तो इससे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, और नाइट्रोजन की दो बैलेंसी खाली होंगी, इससे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो बन जाएगा NH2। हाइड्रोजन कितने ज़रूरत पड़ी, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, हाइड्रोजन होंगे 4। इस प्रकार से ये बन गया आपका एथिलमीन। एथिलमीन बन गया। अब एथिलमीन जो बना हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं C2H5NH2। इसका क्रिया कराया गया है नाइट्रस अम्ल से, HNO2 नाइट्रस अम्ल। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए, HNO2, ये समझने के लिए लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और यहाँ से N2 निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5OH। अर्थात आगे क्रिया क्या होगी, C2H5OH बना और ये N2 निकल जाएगा, N2 और प्लस H2O। तो यहाँ एथिल अल्कोहल जब बनता है तो नाइट्रोजन और पानी भी निकलता है, इस प्रकार से। अब हमको ये एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। यही क्या है, एथिल अल्कोहल। हमको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो सिर्फ इतनी सी अभिक्रिया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इन सब के यूज कर सकते हो, इनको लिख सकते हो। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना है, अर्थात इस बार हमको कार्बन कम करना पड़ेगा। एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं, मेथिल अल्कोहल में 1 कार्बन होता है। तो ध्यान दीजिए, समीकरण
C2H5OH और इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले बनता है एसिटाल्डिहाइड, फिर ऑक्सीकरण होता है इसका तो बनता है एसिटिक एसिड। इसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H और ये H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी तो इसमें क्या बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा और इसका क्रिया कराएंगे HNO2 से तो बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। ये क्रिया होती है। आइए इसको समझते हैं। एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त किया गया है। कैसे प्राप्त किया गया है? यहाँ पे देखिए, ये है आपका एथिल अल्कोहल। ऑक्सीकरण कराएंगे अर्थात ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा और कैसा होगा? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये नवजात ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पे ये पानी निकाल दें तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई, एक हाइड्रोक्सिल के निकलने से और एक H के निकलने से, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा तो बन जाएगा CH3 और CHO। ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। अर्थात यहाँ पे पानी निकलेगा तो क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का हम फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन कौन देगा? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्ल है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 और C और ये हो जाएगा OH अर्थात CH3COOH यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद एसिटिक अम्ल का क्रिया कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ तो इसमें देखिए HCHH और ये है OH। इसकी क्रिया कराएंगे हम हाइड्रोजोइक अम्ल। इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल या एसिड। ये क्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? इसमें से N2 निकल जाएगा। N2 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचा? NH और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा NH2 और ये हिस्सा, ये ध्यान दीजिए, ये निकल जाएगा तो हो जाएगा CO2 और एक H ये और यहाँ से क्या बचा? NH तो H इसमें जुड़ जाएगा तो NH2 हो जाएगा। ये NH2 इसके साथ लग जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। मेथिल एमीन की क्रिया हम किससे कराते हैं? नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। ध्यान दीजिए, CH3NH2 का क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 तो इसको आसानी के लिए लिख सकते हैं OHNO। अब ये क्रिया हो जाएगी आसानी से। ध्यान दीजिए, ये निकल गया H2O और ये क्या बन जाएगा? N2 और ये क्या हो गया? CH3OH। यही है मेथिल अल्कोहल। मतलब जब मेथिल एमीन से नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन निकलता है और पानी निकलता है और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो इसमें CO2 निकलता है और N2 निकलता है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।